नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा आप उसमें क्या देखना चाहेंगे। आपने बोला स्टॉक मार्केट और सोना चांदी। तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की हवा निकल गई है। ट्रंप के टैरिफ का भारत के एक्सपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ा है। ट्रंप भारत को धमकी देते रहे, टैरिफ लगाते रहे और भारत ने चुपचाप पूरा खेल पलट दिया। टैरिफ और ग्लोबल टेंशन के बावजूद भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर में तेजी आई है। दिसंबर महीने में भारत ने शानदार उछाल दर्ज किया। इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। भारत के विदेश व्यापार में एक बड़ा और अहम बदलाव आया है। एक तरफ अमेरिका को भारत का निर्यात घट रहा है और दूसरी तरफ चीन को भेजा जाने वाला सामान तेजी से बढ़ रहा है। और इसके पीछे बड़ी वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए भारी भरकम टैरिफ। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर महीने में भारत का चीन को निर्यात 67% उछलकर $2 अरब पहुंच गया। यानी एक महीने में चीन भारत के लिए तेजी से उभरता हुआ एक बड़ा बाजार बन गया है। जबकि अमेरिका, जो अब तक भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा है, वहां तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। दिसंबर में भारत का अमेरिका को निर्यात 1.8% घटकर $6.8 अरब रह गया। ये गिरावट ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि ये टैरिफ चीन से भी ज्यादा है और किसी भी देश पर लगे सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक है। इससे भारत अमेरिका व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते दोनों पर असर पड़ा है। अगर हम अप्रैल से दिसंबर 2025 यानी वित्त वर्ष 2026 से पहले 9 महीनों को देखें तो भारत का चीन को निर्यात करीब 37% बढ़ा, हांगकांग को निर्यात 25% से ज्यादा बढ़ा। यानी भारत अब एशियाई बाजारों की ओर तेजी से झुकता हुआ दिख रहा है। इस बढ़ते व्यापार के पीछे कूटनीतिक हलचल भी है। हाल ही में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता से मुलाकात की थी। इस बैठक में व्यापार, लोगों से जुड़े संपर्क और रिश्तों को स्थिर करने पर चर्चा हुई थी। भारत और चीन के रिश्तों में मजबूती की शुरुआत तब दिखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन में मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार बनने पर बात कही थी। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच भारत चीन व्यापार 110.20 अरब रहा। वहीं भारत अमेरिका व्यापार 105.31 अरब रहा। यानी चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनने में कामयाबी हासिल की। हालांकि यहाँ एक बड़ी चिंता की बात भी है। अमेरिका के साथ भारत का 26 अरब का ट्रेड सरप्लस है, लेकिन चीन के साथ 81.7 अरब का ट्रेड डेफिसिट है। यानी चीन से भारत बहुत ज्यादा सामान खरीदता है, बेचता कम है। इसके अलावा सीमा विवाद भी दोनों देशों के रिश्तों में एक बड़ा मुद्दा है। दिसंबर में भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट 21.4% बढ़कर 25 अरब हो गया। निर्यात बढ़ा 1.9%, आयात बढ़ा 8.8%। हालांकि रॉयटर्स के अनुमान 27 अरब से कम रहा है। भारत यूके, ओमान, न्यूजीलैंड के साथ भी नए व्यापार समझौते कर चुका है। ईयू के साथ इस महीने डील होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर अमेरिका का झटका, चीन में मौका और बाकी दुनिया में विस्तार भारत की एक नई एक्सपोर्ट रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में यही रणनीति भारत वैश्विक व्यापार में और मजबूत बनाएगी। जिस तरह से भारत चीन के करीब आया है और निर्यात में बम्पर उछाल देखने को मिला है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।